तो सत्य को स्वीकार करने से क्रांति आती है, आंदोलन से क्रांति नहीं आती। इसलिए मानव सेवा संघ में क्रांति है, आंदोलन नहीं है। अरे भाई, हम मानव हैं, हमें मानव होने के नाते किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। हम स्वामी जी कोई अपराध अगर करता है, सुन लो, अपराध करता है तो तुम उसको क्यों करता है कोई, सोचो। पहले आपने कहा कोई अपराध करता है तो तुम उसका हाथ पकड़ लो राष्ट्र के बन करके। लेकिन और जरा गंभीरता सोचो कि करता क्यों है। कर्म से कर्ता बनता है कि कर्ता में से कर्म निकलता है? कर्ता में से कर्म निकलता है। अच्छा, तो जब तक उसने अपने को बुरा नहीं बनाया तब तक वो बुराई कर सकेगा? नहीं है? पहले बुरा बना तब बुराई करेगा। तो वो बुरा न रहे, ये करुणा जगे आपके हृदय में, और बुराई के बदले में यदि आप भलाई करें तो उसका सुधार होगा कि बुराई के बदले में दंड देने से सुधार होगा? है वो राष्ट्र का काम, व्यक्ति का नहीं है वो। और ये व्यक्ति का काम है कि आपके साथ बुराई की तो भाई मैं बदले में बुराई तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानव हूं, मैं साधक हूं, मैं बुराई नहीं करूंगा। तो मानवता के द्वारा समाज में क्रांति आती है कि दंड विधान के द्वारा समाज में क्रांति आती है? तो मानवता के द्वारा। यही मेरा मतलब था। तो एक साधक धर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म होता है। देखो, दंड विधान जो है वो व्यक्ति नहीं दे सकता। व्यक्ति कोई जैसे किसी को कोई कहे कि किसी ने फांसी का हुक्म किसी को हो जाए तो व्यक्ति फांसी के बदले फांसी नहीं दे सकता, राष्ट्र कानून देगा जी कि भाई तुमने मारा है, तुमको फांसी दी जाती है। क्या मजिस्ट्रेट फांसी देगा? कानून देगा। तो विधान के द्वारा दंड का विधान जो है वो आप अपने द्वारा अपने साथ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप एक अदंडनीय समाज का निर्माण कर सकते हैं। कब? कि हम लोग गलती करने वाले स्वयं अपने साथ न्याय करें। न्याय के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हमने बुराई की। ये दूसरा अंग होता है उससे हमारे हृदय में वेदना होनी चाहिए, करे राम राम हम मानव होकर हमने बुराई की। तीसरा निर्णय होता है अब मैं कभी नहीं करूंगा। तो इस दृष्टि से न्याय निर्दोषता की स्थापना होगी कि जो राजदंड से निर्दोषता की स्थापना होगी? होगी पहले वाले से होगी। इसीलिए मेरा निवेदन था, आचरण स्थूल चल गई, अब आगे बढ़ो, कि बुराई हम बुरे होकर करते हैं। इसलिए देखिए, मानव शास्त्र ने बड़ी सुंदर बात बताई। उसने कहा कि देखो भाई, तुम भले पहले हो जाओ, पहले भले हो जाओ। कैसे? की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेकर भले हो जाओ। अच्छा, तो अब यहां भले होने के लिए हमें भलाई करनी पड़ी कि बुराई छोड़नी पड़ी? बुराई छोड़नी है। बुराई छोड़नी। तो बुराई छोड़ना जो है ये भलाई का मूल है कि हमने थोड़ी बुराई भी की, थोड़ी भलाई भी की। जी, बुराई छोड़ना है मूल, बुराई छोड़ना मूल है। तो इस दृष्टि से मानव संघ प्रणाली में यह है कि भैया अपनी भूल को देखो कि आपकी भूल क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि जो संसार की वस्तु है उसे हम अपना मान लेते हैं, और जो अपनी वस्तु है उसे भूल जाते हैं। संसार की वस्तु क्या है? शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है,
ये संसार की है, और अपना क्या है, परमात्मा अपना है। तो जो अपना है उसे अभी हम भूल गए, और जो संसार का है उसको अपना मानने लग गए। अब आप विचार करके देखो कि अगर ये बात हमारे आपके जीवन में ठहर जाए कि शरीर संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तय करोगे इसके द्वारा बुराई तो किसी के साथ नहीं करूंगा, यथाशक्ति आंशिक भलाई करूंगा। क्यों भैया, करोगे ना? तो अब कौन सी भूल से, ये कहां से आई अच्छाई? कि जब आपने सत्य को स्वीकार किया कि शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं। तो प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस बात को जब आप मानेंगे तो प्रेम जगेगा कि नहीं? ये और शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इस बात को आप मानेंगे तो सेवा बनेगी कि नहीं? अच्छा, सेवा के बदले में भी कुछ नहीं चाहिए और प्रेम के बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, तो त्याग आ जाएगा कि नहीं? ये तो आपका स्वरूप क्या हुआ? मानव का स्वरूप क्या हुआ? सेवा, त्याग, प्रेम, ये मानव का स्वरूप हो गया। अब सेवा के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। प्रेम के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। त्याग के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। जब तुम्हारी वस्तु से हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या हक है कि उसके बदले में कुछ चाहिए? और अपने को अपना प्रेम दे रहे हैं तो क्या हक है कि प्रेम से बढ़िया भी कोई चीज है जो चाहिए? तो देखो, अचाह होना भी जीवन का सत्य निकला, प्रेमी होना भी जीवन का सत्य निकला, और उदार होना भी जीवन का सत्य निकला। तो उदार होना, अचाह होना, प्रेमी होना, ये क्या है? ये जीवन का सत्य है या नहीं? जी। तो इस दृष्टि से आप विचार करके देखो कि हर भाई हर बहन यदि वो अपनी भूल रहित होने की बात को पसंद कर ले, जैसे शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य संसार के लिए है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, संसार की है, अपनी नहीं है। अब इस सत्य को मानने मात्र से निर्विकारता प्राप्त होती है और उदारता जागृत होती है। क्यों भैया? है? निर्विकारता और उदारता आती है कि नहीं? करके देखे महाराज, तब ये करके देखो, जिस अंश में करके देखो उसे फौरन मालूम होगा। निर्विकारता और उदारता अपनी नहीं है तो मोह सताएगा क्या? बोलो। तब तो नहीं सताया। अच्छा, लोभ सताएगा क्या? नहीं सताना चाहिए। अभिमान आएगा क्या? विषमता दिखेगी क्या? है? नहीं। अब तो समता आ गई, निर्लोभता आ गई, निर्मोहता आ गई, निर्भिमानता आ गई, तो ये निर्विकारता आ गई कि नहीं? बोलो। तो अब तो आप तो कहते करे देखेंगे, देखो आ जाएगी जरूर। अच्छा, और अपना अपने को प्यारा नहीं लगेगा तो प्यारा लगने का उपाय कोई है? अगर किसी को हम अपना मानकर उसको प्यार नहीं दे सकते, अगर प्रभु को अपना मानकर हम प्यार नहीं दे सकते, तो किसी बल के द्वारा प्यार पैदा होता है क्या? पता ही नहीं जी, पता ही नहीं हो सकता। योग्यता से? किसी से नहीं। अच्छा, मैं आप पूछ रहा हूं कि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय और क्या भजन होगा? और कोई जी, और कोई हो नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो शरीर हमको मिला था संसार की सेवा के लिए, यानी संसार भगवत नाते संसार की सेवा करने के लिए बनाना था, उसको हमने अपने काम में लगा लिया कि मैं 1 लाख नाम लूंगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नाम लेना कोई बुरी बात है, कि नाम नहीं लेना चाहिए। मानव शासन की प्रणाली में बताया जाता है कि भगवान का नाम अपने का, हर चीज अपने को प्यारी लगती है, तो भगवान का नाम भी हमको प्यारा लगना चाहिए। अब आप विचार कर देखो, नाम का प्यारा लगना लाभदायक है कि नाम का उच्चारण करना लाभदायक है?
नाम का प्यारा लगना। अच्छा, तो प्यारे का नाम होगा तब प्यारा लगेगा कि बिना किसी गैर का नाम प्यारा लगेगा? प्यारे का नाम प्यारा लगेगा। अच्छा, और प्यारे की सृष्टि प्यारी लगेगी कि अपनी लगेगी? बहुत प्रिय लगेगी। है, बहुत प्रिय लगे, यानी प्यारे की हर चीज प्यारी लगती है। तो भगवान को अपना मानेंगे तब भजन होगा कि किसी क्रिया विशेष से भजन होगा? अपना मानेंगे। अपना मानेंगे तो भजन होगा। क्यों? ऐसा सुना है गुरु वाणी से, भक्त वाणी से, वेद वाणी से कि जो सदैव रहता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो सभी का होता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो सर्वत्र होता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो समर्थ है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो अद्वितीय है उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा एक ही है ना जी। तो इस हिसाब से सोचिए कि जो चीज सभी को, उसको हम और आप अपना मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं जी, मान सकते हैं। अच्छा, जो सदैव है उसका कभी नाश होगा? ये नहीं। तो सभी का होने से अपना, और सदैव होने से अभी, और सर्वत्र होने से अपने में, तो परमात्मा का भजन कब होगा? जब तुम ही मानोगे कि अपना है, अपने में है, अभी है, समर्थ है, अद्वितीय है। ये 5 बातें मान लेने के बाद ही भजन होगा कि पहले भजन हो जाएगा? बोलो। इसके बाद ही होगा। है? इसके बाद ही भजन होगा। अब इन 5 बातों को मान करके कि परमात्मा अपना हुआ, अपने में हुआ, अभी है, समर्थ है और अद्वितीय है, तो अद्वितीय होने से तो हमको पहचान नहीं करनी पड़ेगी कि 2 तो है नहीं, एक ही है। और समर्थ होने से हमारे के अंदर भय नहीं रहेगा, और अपने में होने से अप्राप्त नहीं रहेगा, और अपना होने से प्रिय रहेगा। क्या रहा है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात। अब विचार कर देखिए, अपना होने से तो हमको प्यारा लगेगा, अपने में होने से अप्राप्त नहीं होगा, प्राप्त रहेगा, अभी होने से भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी, समर्थ होने से हम अभय होंगे, हैं? एक होने से ज्ञान पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, जांच कर सोच नहीं करनी पड़ेगी कैसा है क्या है। एक बार की बात है कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, लाखों आदमी की भीड़ बताते थे लोग, तो कोई गिने तो सो जाने, तो वहां हमको भी बुला लिया था। इत्तेफाक की बात है, हमको यज्ञ के लिए जाने लायक तो थे नहीं, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और वो यज्ञ ऐसा था कि पंडित श्री राम जी ने किया था, वो थे पुराने आर्य समाजी, तो आर्य समाज के लोग भी इसमें आए थे और सनातनी ढंग के भी लोग आए थे, दोनों तरह के आए। तो एक महात्मा, बड़े ऊंचे वेदों के पंडित, परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे थे, परमात्मा के स्वरूप का, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उसके बाद हमको बोलना पड़ा, और 20 मिनट मिलता था, बड़ी मीटिंग थी ना, एक आदमी 20 मिनट का समय। तो हमने कहा कि परमात्मा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये तो हम तब सोचें जब उन्हें छोड़ सकें। जो छोड़ा नहीं जा सकता वो कैसा है, प्रश्न आता है क्या? तो परमात्मा ऐसा, परमात्मा का वर्णन अविष्ट है कि परमात्मा को अपना मानना अविष्ट है? अपना मानना एक ही है, सदैव है, तो मौजूद का चिंतन करें कि मौजूद को प्यार करें? बोलो। अब परमात्मा के मानने वाले जरा सोचो कि तुम क्या करते हो। मानते तो ये हो कि परमात्मा मौजूद है, तो मौजूद को तो प्यार किया जाता है, मौजूद का बुलाया जाता है मुंह से, मन से, वाणी से, बुद्धि से। बोलो पापा। नहीं, मौजूद चीज को बुलाओगे, ढूंढोगे क्या? नहीं, प्यार करोगे। तो परमात्मा प्यारा लगना चाहिए, परमात्मा को अपना मानना चाहिए, परमात्मा को के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। मौजूद है। देखिए, परमात्मा हमको क्यों नहीं मिलता
कि हम परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते कि मौजूद है। इतना सुन लेते हैं परमात्मा है परमात्मा, लेकिन उसके अस्तित्व को कहां स्वीकार करते हैं, उसके महत्व को कहां स्वीकार करते हैं, उसके अपनत्व को कहां स्वीकार करते हैं। अगर हमने प्रभु के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वीकार किया होता तो परमात्मा हमको प्यारा लगता, परमात्मा हमको अप्राप्त न होता। सो तो हम करते नहीं। अच्छा, अब रहा शरीर जो कि संसार की वस्तु है। संसार भले ही परमात्मा का हो, ये तो हो सकता है ये, और लेकिन शरीर संसार के बाहर जा सकता है नहीं। तो शरीर के द्वारा हमें परमात्मा के जगत की सेवा करनी चाहिए थी, और अपने द्वारा हमें परमात्मा को अपना मानना चाहिए था। अगर हम अपने द्वारा परमात्मा को अपना मान लें, शरीर के द्वारा परमात्मा के जगत की सेवा करें, तो आप जानते हैं क्या परिणाम निकलेगा। अगर कोई आपकी किसी आपके परिवार की अगर कोई सेवा करता है तो आपको प्यारा लगता है कि अपनी लगता है? प्यारा है, बहुत प्यारा। अच्छा, तो जब हम परमात्मा के नाते परमात्मा के जगत की सेवा करेंगे तो हम परमात्मा को प्यारे लगेंगे कि नहीं? और परमात्मा को अपना मानेंगे तो वो हमको प्यारे लगेंगे कि नहीं? तो हम परमात्मा को प्यारे लगे, परमात्मा हमें प्यारे लगे, हमारे और परमात्मा के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, ये तो हमारा संबंध था। लेकिन वाह अरे हमने कहा नहीं साहब, हम तो अकड़ के मौन बैठ जाएंगे एकांत में शरीर को लेकर। क्यों? परमात्मा मिलने के लिए। तो मौन से परमात्मा मिलेगा तो ये पत्थर के टुकड़े को पहले मिलेगा कि तुम्हें पहले मिलेगा? तुम उतना मौन तो हो नहीं सकते। उन्हें हम तो खूब गर्मी सहेंगे, धूप सहेंगे, तो वृक्षों को परमात्मा मिलेगा, तुमको मिलेगा। तो हमसे सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि हमें परमात्मा की प्राप्ति का उपाय मालूम तो है और कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। ये नहीं मानेंगे कि भैया इस सृष्टि एक इकाई है, इस इकाई का कोई एक मालिक है। तो अगर कोई कहे साहब हम ही सृष्टि के मालिक हैं तो कोई आपत्ति नहीं थी, हमें क्या आपत्ति, हो जाओ भैया तुम। लेकिन तुम में साहस है कि कोई कह दे हम सृष्टि के मालिक हैं? यानी दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक ये कह सकता है क्या कि हमने सूर्य बना दिया? नहीं। सूर्य का उपयोग किया, वायु का उपयोग किया, आकाश का उपयोग किया, पृथ्वी का उपयोग किया, जल का उपयोग किया कि जल को बनाया जी? जल का उपयोग। तो सृष्टि किसी व्यक्ति की बनाई हुई है क्या? नहीं। ये मानना पड़ेगा ना। अगर हमने इस सत्य को मान लिया कि सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता, अथवा यूं को मैं नहीं हो सकता। क्यों भाई ये सब? जी सर। तुम सृष्टि के बनाने वाले हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। एक गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, पूरी बना लोगे गेहूं मिल जाए तो मनुष्य ने सृष्टि का उपयोग किया कि उत्पन्न किया? उपयोग किया। तो सृष्टि का उपयोग करना कहलाता है भोग, और सृष्टि के काम आना कहलाता है योग। ये योग की परिभाषा अब गौर कीजिए। सृष्टि का अपने लिए उपयोग करना भोग, और सृष्टि के उपयोग में शरीर को लगा देना योग। परमात्मा को अपना मानना योग, और परमात्मा से कुछ मांगना भोग। अगर ये बात समझ में आ जाए, जच जाए, बैठ जाए, तो अनुभव करके देखिए कि परमात्मा को भाई अपना मानना है, उससे कुछ चाहिए नहीं, सृष्टि के काम आना है, सृष्टि की दी हुई वस्तु के द्वारा, सृष्टि की मिली हुई वस्तु के द्वारा सृष्टि के लिए उपयोगी होना है, उसका भोग नहीं करना है, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है। अगर ये दो बातें हम और आप मान लेते हैं तो जीवन में क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? हो गया? क्या राय? आएगी। इसलिए मानव शासन कहता है कि भैया तुम सत्संग करो, सत्संग तुम्हारा सुधर्म है। सत्य क्या है?
संसार की वस्तु के द्वारा संसार के काम आना और परमात्मा को अपना मानना, न काम आने के बदले में कुछ चाहना, न अपने से कुछ चाहना, अचाह होना, तीन बात में सारे जीवन की समस्याएं होती हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है। ये जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करने से उदारता, स्वाधीनता और प्रेम प्राप्त होगा। उदारता से जीवन जगत के लिए, स्वाधीनता से अपने लिए और प्रेम से प्रभु के लिए उपयोगी होगा। ये मानव का सुंदरतम चित्र है।